प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है कि ये दुनिया की ज़िंदगी महज आर्जी और ख़त्म होने वाली है और असल ज़िंदगी का आगाज़ मरने के बाद ही होता है। अगरचे इंसान की हकमी जज़ा और सज़ा का फ़ैसला रोज़े महशर ही किया जाएगा, लेकिन हमारे आमाल के हिसाब से जज़ा और सज़ा का आगाज़ कब्र ही से हो जाता है। हज़रत अबू सईद खुदरी से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान मरवी है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को हंसते हुए देखा तो इरशाद फरमाया, अगर तुम लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को याद करते तो उससे गाफिल हो जाते जो मैं देख रहा हूँ, यानी हंसने से गाफिल हो जाते। फिर इरशाद फरमाया, लज्जात को काटने वाली यानी मौत को कसरत से याद किया करो। बेशक कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या दमिश्क शाम में पढ़ाने वाले एक आलिम शेख ने बयान किया है कि जब एक गोरकन ने मैयत को उतारते वक्त कब्र के अंदर जन्नत का बाग देखा। ये कोई अलिफ लैला की कहानी नहीं बल्कि हकीकतन ये वाक़या पेश आया है जो दमिश्क शाम के एक मशहूर कब्रिस्तान दहदा का है। शेख फरमाते हैं, हमारे यहाँ दमिश्क में दहदा कब्रिस्तान है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसमें औलिया दफन हैं, उलमा हैं, मुजाहिदीन हैं, शोहदा हैं। इस कब्रिस्तान में एक आदमी था जो कि गोरकन का काम किया करता था, यानी कब्रें खोदता और मुर्दे दफन करता। एक दिन उसके पास एक औरत आई और उससे एक कब्र बनाने के लिए कहा। इसके बाद उस गोरकन ने अपना काम शुरू कर दिया और कब्र खोद दी और कुछ देर बाद जनाजा भी आ गया। जनाजे के साथ ज़्यादा लोग नहीं आए थे। जनाजे को लाकर ज़मीन पर रख दिया गया। इसके बाद जनाजे के संदूक को खोला गया और मैयत उठाकर कब्र में रखने लगे। गोरकन कब्र के अंदर मौजूद था। उसने मैयत हाथ में ली और उसे कब्र में रखने का इरादा किया। इसी असना में कब्र खुल गई और जन्नत के बागों में से एक बाग बन गई। ये जो वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है, ख्याल और अलिफ लैला की कोई दास्तान नहीं है। कब्र के अंदर गोरकन ने जब ये देखा कि दो आदमी घोड़े पर सवार आए और मैयत को उठाकर अपने साथ ले गए तो वो ये सारा मंजर देखकर बेहोश हो गया, लेकिन कब्र के बाहर मौजूद लोगों को इसमें से कुछ नज़र नहीं आया। सिर्फ ये सारा मंजर कब्र के अंदर मौजूद गोरकन ने ही देखा। चुनांचे बाहर मौजूद लोगों ने उस गोरकन को बाहर निकाला, उस पर पानी के छींटे मारे और उसे होश में लाया गया। मैयत के साथ आने वाली औरत वहाँ से जा चुकी थी। लोगों ने उससे पूछा कि ऐसा क्या माजरा हुआ, तो उसने कहा कि बाखुदा मैंने अजीब चीज़ देखी है, और फिर सारा माजरा लोगों के सामने बयान कर दिया। लोगों ने समझा कि शायद इसे बहम हो गया है, इसलिए वो गोरकन को यूं ही छोड़कर वहां से चले गए। इस वाक्य को कुछ महीने गुजर गए। थोड़े वक्त बाद वो औरत फिर गोरकन के पास आई और गोरकन से एक कब्र खोदने के लिए कहा। कब्र तैयार हो गई, मैयत लाई गई। जैसे ही उसने मैयत उठाई और कब्र में रखने लगे तो कब्र एक मर्तबा फिर खुल गई और जन्नत के बागात में से एक बाग बन गई। दो फरिश्ते आए और मैयत को लेकर चले गए, लेकिन इस बार गोरकन बेहोश नहीं हुआ। वो फौरन कब्र से बाहर निकला और औरत के पीछे चल पड़ा और उससे पूछने लगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हो। उस औरत ने जवाब दिया, मुझे अपनी तकलीफ़ में रहने दो। गोरकन ने उससे दोबारा सवाल किया, तुम्हारी क्या तकलीफ़ है? तो वो बोली कि तुमने जिसे दफन किया है वो मेरा बेटा था। इससे पहले मेरा एक और बेटा भी फौत हो गया था। गोरकन पुकार उठा, क्या वो पहले वाली मैयत भी आपके घर की थी? उसने जवाब दिया, हाँ। औरत कहने लगी, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? गोरकन ने कहा, बाखुदा मैंने अजीब मामला देखा। पहली मैयत को मैंने कब्र में रखा, उसकी कब्र जन्नत के बाग में से बाग बन गई और दूसरे के साथ भी यही हुआ। दोनों ऐसा कौन सा अमल किया करते थे कि अल्लाह ने उनके साथ ये मामला किया? औरत ने कहा, मेरा पहला बेटा सिर्फ तालिबे इल्म था और दूसरा बेटा एक दरकान था जो अपने भाई की तालीम का खर्चा उठाया करता था। अल्लाह ने तालिबे इल्म और उस पर खर्च करने वाले के साथ ये खूबसूरत सलूक फरमाया। उस गोरकन ने ये हालत देखी और ये जवाब सुना तो कब्रिस्तान छोड़कर अपना काम काज छोड़ छाड़कर मस्जिद तौबा आ गया। जिन शेख साहब ने ये वाक़या बयान किया है वो कहते हैं
कि उस वक्त मस्जिद में मेरे परदादा खिदमत किया करते थे। गोरकन उनके पास आया और कहने लगा, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। उन्होंने जवाब दिया, अच्छा, आपकी उम्र 45 से 50 साल हो चुकी है और आप अब इल्म हासिल करना चाहते हैं। आप सारी ज़िंदगी भूले रहे और इस उम्र में आकर इल्म हासिल करना चाहते हैं। मेरे परदादा ने वजह पूछी तो गोरकन ने सारा मंजर बयान कर दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने फिर जवाब दिया, ठीक है, अल्लाह पर तवक्कुल करके तुम शुरू कर दो। गोरकन ने किताबें पढ़ना और उन्हें याद करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनका अपना शुमार दमिश्क के बड़े उलमा में होने लगा। इसके बाद उनका सारा ख़ानदान इल्म हासिल करने वालों में से था। ये वाक़या मैं आपके लिए बतौर मिसाल बयान कर रहा हूँ ताकि आपको ये खुशखबरी सुनाऊँ कि दीन के तालिब इल्म के साथ उसका अल्लाह ये सलूक करता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा मोमिन मरता है तो 2 नूरानी चेहरे वाले फरिश्ते उसके आगे आते हैं। उन फरिश्तों के साथ एक खुशबूदार कपड़ा होता है जिससे मुश्क की खुशबू आती है। वो उस मोमिन की रूह को उस कपड़े में लपेट लेते हैं और उसकी रूह को खुशखबरी सुनाते हैं कि ए पाक रूह, निकल इस पाक जिस्म से और चल जन्नत के बागात और जन्नत की ठंडी हवाओं की तरफ। फिर वो फरिश्ते उस रूह को आसमान की तरफ लेकर चढ़ते हैं। आसमान वाले कहते हैं, कोई पाक रूह है जो ज़मीन की तरफ से आई है। अल्लाह तुझ पर रहमत करे और तेरे बदन को जिसको तूने आबाद रखा। फिर वो फरिश्ता उस रूह को परवरदिगार के पास ले जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, इस रूह को ले जाओ अपने मकाम में, यानी जहां मोमिनों की अरवाह होती हैं, और क़यामत होने तक वहीं रखो। तो दोस्तों, देखा आपने कि दीन का इल्म हासिल करने की कितनी बड़ी फजीलत है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कब्र के अजाब से बचाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।